बच्चे, गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे सॉल्यूशन के साम्यता व्यक्त करने की इकाई में, और हम लोग पूरी इकाई के बारे में पढ़े, कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग हल किए। और आज बात करते हैं हम लोग विलयन के अणुसंख्य गुण। विलयन के अणुसंख्य गुण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, आज इसकी हम लोग बात करेंगे। अणुसंख्य गुण का मतलब होता है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात जो गुण विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणुसंख्य गुण कहते हैं। यानी विलयन का वह गुण, विलयन का वह गुण जो विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्य गुण कहलाता है। यानी विलयन में हम विलेय को घोलते हैं तो विलेय के अणुओं की संख्या पर जो गुण डिपेंड करेगा, निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुण कहते हैं। अब वो कौन से गुण होते हैं अणुसंख्य गुण? पहला होता है हम लोग का अणुसंख्य गुण वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा होता है परासरण दाब। तीसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा होता है हिमांक का अवनमन। यानी 4 गुण होता है जो विलयन का अणुसंख्य गुण कराता है। पहला वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा परासरण दाब, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन और चौथा होता है हिमांक का अवनमन। हम लोग एक क्रमागत की बात करते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं विलयन के अणुसंख्य गुण में पहला गुण हम लोग बात करेंगे वाष्प दाब के अवनमन के बारे में। पहला गुण होता है वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले हम लोग वाष्प दाब को ही समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई बर्तन हो और उसमें हम लोग पानी को गर्म करें, ऐसे हीट किया जाता है किसी भी ईंधन की सहायता से, और इसमें पानी के अणु होते हैं। जो अणु ईंधन के उष्मा के संपर्क में होता है, जैसे जो अणु यहाँ नीचे होगा उसको पहले एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, वह थोड़ा सा ऊपर उठेगा, लेकिन दूसरे अणु से टकराएगा, फिर उसकी ऊर्जा ट्रांसफर जाने से उसकी भी ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे वो द्रव अवस्था में आ जाता है। इसलिए अणु बार बार ऊपर जाते हैं, बार बार नीचे जाते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया काफ़ी समय के बाद सभी अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, और जिससे यह इसके सतह से वेपर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन वायुमंडल के दबाव के कारण, वायुमंडल के दाब के कारण यह भाप पुनः द्रव के सतह पर दाब डालते हैं। इस तरह द्रव के सतह पर दाब डालते हैं। द्रव के सतह पर जो दाब डाल रहा है वाष्प, उसी का नाम होता है वाष्प दाब।
यानी किसी भी द्रव के वाष्प के द्वारा उस द्रव के सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। किसी भी द्रव के वाष्प के द्वारा उस द्रव के सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, यानी पानी को गर्म करेंगे, भाप बनेगा, भाप वायुमंडलीय दाब के कारण वापस द्रव के सतह पर मुड़ेगा और उस द्रव के सतह पर जो दाब उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। और यदि जैसे पानी मान लिया जाए तो ये पानी का वाष्प दाब हो गया। मान ली पानी क्या हो गया, विलायक है, विलायक का वाष्प दाब हम लोग निकाले, विलायक का वाष्प दाब हो गया, विलायक का वाष्प दाब मान लीजिए हो जाएगा P0। अब इसमें हम ऐसा सलूट घोल देते हैं, एक दूसरा हम लोग लेते हैं, ये तुम्हारे विलायक की बात किया गया, और एक दूसरा हमारे पास होता है, ये भी कंटेनर है, पात्र है, इसको भी गर्म करते हैं, लेकिन ये हमारा रहेगा विलयन। लेकिन विलयन में ऐसा सलूट होगा, ऐसा विलय होगा जो हमारा अवाष्पशील हो, नॉन वोलेटाइल हो। मतलब इस विलयन में हम ऐसे सलूट का प्रयोग करेंगे जो नॉन वोलेटाइल हो, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ऐसे ही विलय का अध्ययन करने के लिए है। ये हमारे पास हो गया। ठीक, ये जो हम लोग मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं डॉट से, ये हमारा विलय है, ये विलय के मॉलिक्यूल हो, विलय के अणु हैं। अब यहाँ भी वही प्रक्रिया होगा, गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो यहाँ भी पानी भाप बनेगा, इसे टकराएगा, और दूसरे से टकराने पर इसकी ऊर्जा कम होगी तो वह भी वापस आ जाता है, और बार बार टकराने से भाप बनेगा। लेकिन जो हमारे पास यहाँ विलय का अणु होता है, जब विलायक का अणु उसके सामने जाएगा तो ये भाप खुद नहीं बनता है, इसको भाप बनने से रोक देता है, नहीं जा पाता है। और यदि इसके बीच से निकलता है, यहाँ भी रुक जाता है, लेकिन जहाँ से जगह मिलता है वहाँ से भाप निकल जाता है, फिर यहाँ से नहीं मुड़ जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा भाप, यहाँ से नहीं निकल पाएगा, यहाँ से भाप बन जाता है। इस प्रकार से भाप बनने की दर कम हो जाती है, भाप कम बनते हैं, और जिसके कारण भाप कम बनेगा तो द्रव की सतह पर कम दाब उत्पन्न होता है, अर्थात विलयन का दाब कम, वाष्प दाब कम हो जाएगा। और यदि विलयन का वाष्प दाब को हम व्यक्त करें PS से, विलायक का वाष्प दाब P0, विलयन का वाष्प दाब PS, और विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है, क्योंकि हम ऐसे विलय का प्रयोग किए हैं जो अवाष्पशील है, वह विवाष्पन की दर को कम करता है, और इस प्रकार से इन दोनों के वाष्प दाब में जो अंतर होता है उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। यानी वाष्प दाब का जो अवनमन था, वाष्प दाब का अवनमन, इसका परिभाषा होता है विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ये हो गया, यानी फार्मूला हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन बराबर वाष्प दाब का अवनमन बराबर P0 - PS। और इसी तरह होता है कि विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कितना कमी है, तो हो जाएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन।
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब जो अवनमन हुआ है वह विलायक वाष्प दाब के टेम्परेचर में कितना कमी हुआ है, तो इसे हम लोग मतलब फार्मूला होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यानी परिभाषा दे सकते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब के अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यह फार्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब इसी फार्मूला पर एक रूल होता है राउल्ट का लॉ, जिसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। राउल्ट का लॉ क्या होता है, इस पर राउल्ट का एक नियम है, राउल्ट का नियम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर अनेक न्यूमेरिकल हैं बुक में। राउल्ट का नियम होता है कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी फार्मूला होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये हम किए थे। विलेय के मोल प्रभाज को स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्यों, यहाँ जो पी नॉट है विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब, पीएस जो है विलयन का वाष्प दाब है, सॉल्यूशन का वेबर प्रेशर, स्मॉल एन जो है विलेय का मोल है, और कैपिटल एन जो है विलायक का मोल। इसमें हम लोग दो कंडीशन लगाते हैं, एक तनु विलयन के लिए निकालते हैं और एक शांत विलयन के लिए, या कोई भी विलयन हो। और तनु विलयन की बात किया जाए, तनु विलयन के लिए तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन नियर अबाउट कैपिटल एन। क्यों, क्योंकि तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय का मात्रा बहुत कम होता है, विलेय के मोल बहुत कम उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे हम तनु विलयन करते हैं। स्मॉल एन की वैल्यू को हम निगलेक्ट कर लिया। लेकिन मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मोलर मास। अब यह हो जाता है, जब इसको हम ये मान लेते हैं फार्मूला में हम पुटअप करेंगे, रखेंगे, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, जबकि स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। विलेय का मोल बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, और विलायक का मोल बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। इस वैल्यू को यहाँ रखा जाए तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये हम लोग का राउल्ट का तनु विलयन के लिए फार्मूला निकल गया। फार्मूला हुआ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू जो है विलेय का भार है, विलेय का भार है, वो भी ग्राम में रहेगा, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, विलायक विलयन में ज्यादा होता है इसलिए उसे कैपिटल से दिखा जा रहा है, विलायक का भार वो भी ग्राम में, और स्मॉल एम विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार रहेगा, और कैपिटल एम जो रहेगा
विलायक का अणुभार। तो ये राउल्ट का नियम हुआ हम लोग को तनु विलयन के लिए। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ा जाए कि राउल्ट का हम लोग बात किए थे कि विलय जब तनु हो तब, लेकिन विलयन हमारे पास तनु न हो, विलयन हमारा तनु न हो या सांद्र हो अथवा कुछ भी हो, उसमें विलय को निगलेक्ट न करे, उसमें हमारा फार्मूला हो जाता है। इसी फार्मूला से हम निकालते हैं। अब इस दोनों की तरफ जो वैल्यू है उसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर लेते हैं। इसके वैल्यू कोई अंतर नहीं आएगा, तो जाएगा ये पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। कब बात करते हैं? जब विलय को हम निगलेक्ट नहीं कर रहे, चाहे वो तनु हो चाहे सांद्र हो, एक्यूरेट आंसर लाना है तो हमको ऐसे लाना, इसमें हम किसी को छोड़ते नहीं है। अब इसमें हम इसको हल किया जाए तो ये पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। अब यहाँ पर जो हमारा 1 आया है इसको पक्षांतर कर लेते, इधर लाते हैं तो हो जाएगा पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। हो गया। अब ये हमारे पास इसको सॉल्व किया जाए तो इसको हम लोग इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये हमारा इसका एक आएगा, इसका हर एक है, इसको करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस, इसमें भाग देते एक तो पी नॉट हो जाएगा यहाँ पर, और इसका इतना आएगा 1 से भाग देंगे तो इसमें हम गुणा करेंगे माइनस का, तो माइनस प्लस यहाँ है तो ये हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस में हम लोग का पी नॉट प्लस पी एस अपान पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू स्मॉल कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। अब देखिए ये वाला कैंसिल, प्लस माइनस से यह वैल्यू हो गया पी एस अपान पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। जो वैल्यू हम ऊपर से नीचे लाए थे और फिर उसी को चेंज कर लेते हैं, ये पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, और इन दोनों की वैल्यू को, एन का वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, कैपिटल एन का वैल्यू कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, दोनों को वैल्यू किसमें रखते हैं तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारा वैल्यू हो गया, ये फार्मूला हो गया। और उस फार्मूला में इस फार्मूला में बस एक अंतर आया है, ये पी एस। नीचे यदि पी जीरो होगा, पी नॉट होगा, तो जो आंसर निकालेंगे आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम मोल विलय के मोल को निगलेक्ट किए थे। लेकिन विलय के मोल को निगलेक्ट न किया जाए, चाहे वो थोड़ी मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में, तो हमारा ये फार्मूला बनता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यू वही है पहले वाला, पी नॉट हमारा विलायक का वाष्पदाब है, पी एस हमारा विलयन का वाष्पदाब है, स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार है ग्राम में, स्मॉल एम है विलय का अणुभार है, कैपिटल एम होता है विलायक का अणुभार होता है, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार होता है। भार हमेशा ग्राम में होता है। तो इस प्रकार से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग रेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, राउल्ट के नियम पर एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, इसका उदाहरण है राउल्ट के नियम पर। एग्जाम्पल है पानी का वाष्पदाब पानी का वाष्पदाब 25% कम होने के लिए कम होने के लिए 100 ग्राम पानी में
पानी में कितना यूरिया विलय करना होगा, कितना यूरिया NH2CO NH2 यूरिया विलय करना होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहले जो मालूम है उसको हम लिख लेते हैं। पानी का वाष्प दाब 25% कम होने के लिए, मतलब इसमें हम लोग सॉल्यूशन में यानी हुआ कि P0 का मान, इसको मानेंगे, माना P0 का मान 100 मिलीमीटर है, mm है, तो 25% कम होगा, तो इसका 25% निकालेंगे तो PS का मान हो जाएगा बराबर 75 मिलीमीटर। ये हमारा ये बता दिया। अब 100 ग्राम में विलायक है, पानी का मात्रा कितना है, कैपिटल W का मान कितना है, कैपिटल W 100 ग्राम, क्योंकि कैपिटल W पानी है, H2O है, H2O का अनुभार 18 हो गया। स्मॉल W का मान हमको कैलकुलेट करना है, स्मॉल M यूरिया है, यूरिया का अनुभार निकालेंगे, यूरिया का अनुभार निकालेंगे हम लोग, तो NH2 14, N का प्लस 2 प्लस C का 12 प्लस O का 16 प्लस N का 14 प्लस 2, यह टोटल जाएगा 60। अब हमारे पास फार्मूला है एक्यूरेट वैल्यू निकालने वाला, P0 माइनस PS अपान PS इक्वल टू स्मॉल W अपान स्मॉल m गुणे कैपिटल M अपान कैपिटल W। ये फार्मूला है। P0 का वैल्यू 100 माइनस 75, PS का वैल्यू भी 75 बराबर स्मॉल W हमको कैलकुलेट करना है, स्मॉल M 60 है, कैपिटल M 18 है और कैपिटल W 100 है। इसी से हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 100 में से 75 घटेगा तो हो जाएगा 25 अपान 75 इक्वल टू W अपान 60 इंटू 18 अपान 100। सही। अब इसको काट दिया जाए तो 25 या 75 यानी 1/3 बराबर स्मॉल W, इसको काट दिया जाए 6 से तो 6 त्रिक 18 और 6 कम 6 6 दाम में 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 3W अपान 1000। सही। तो W बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे 1000 अपान 3। ठीक। अब इसको कर लिया जाए तो हो जाएगा 1000/9 डिवाइड किया जाए तो 9 1 कम 9। ठीक। और उसके बाद फिर एक 0, 9 1 कम 9, फिर एक 0, 9 1 कम 9, यानी 1000 में हम भाग देंगे 9 का, एक उतारे 0 9 फिर 0 एक बार, यानी ये हमारा हो जाएगा ऐसे ही जाएगा इतना ग्राम। ये हम लोग का जो वैल्यू है 1118 ग्राम। ये तुम्हारा इस तरह भी आता है, लेकिन इसको हम लोग जो हमारा पहला फार्मूला था उससे भी निकाल सकते हैं।